तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो सीआरपीएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जे भी आउट हो चुका है। साथ में इसमें आप देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सीआरपीएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। महिला एंड पुरुष दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो। सैलरी की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सीआरपीएफ की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें आपको सीआरपीएफ यूडीसी की टोटल 1735 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। सीआरपीएफ एमटीएस की आपको 165 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी एंड सीआरपीएफ स्टेनोग्राफर की आपको 1947 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एंड टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो सीआरपीएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है 3847 वैकेंसी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 25,500 से लेकर 81,100 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 साल और जो मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए 27 साल, यानी कि आपकी एज 18 से 27 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 32 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी इस भर्ती के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो सीआरपीएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है इसके शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो ये जो भर्ती आ रही है जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की ओर से भर्ती आ रही है। नेम ऑफ दी पोस्टर्स की अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको यूडीसी, एमटीएस एंड स्टेनोग्राफर ये सभी पोस्ट्स आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो सीआरपीएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है 3847 पोस्टर्स। अप्लाई मोड जो रहेगा इस भर्ती के लिए वो रहेगा ऑफलाइन, आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग की जाएगी अगर आपका इस जॉब में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो। अगर हम बात करें कि इस भर्ती में कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे तो ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट, 12वीं पास की मार्कशीट या ग्रेजुएशन डिग्री, इनमें से कोई आपके पास एक एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। एज लिमिट क्राइटेरिया के अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 27 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। वही जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी एज लिमिट में। मंथली सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 25,500 से लेकर 81,100 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में इस भर्ती को लेकर। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 15 जनवरी 2022, यानी कि 15 जनवरी से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे
और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 15 फरवरी 2022, यानी कि नेक्स्ट मंथ 15 फरवरी तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी इस भर्ती के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो सीआरपीएफ की ओर से भर्ती आ रही है, इस भर्ती में जो सिलेक्शन की जाएगी वो कैसे की जाएगी। तो स्टेज 1 में आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, देन स्टेज 2 में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, देन स्टेज 3 में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा। और अगर आप इन सभी स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा स्टेज 4 में, एंड देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और स्टेज 6 में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अगर हम बात करें तो आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए आपके पास अपने लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पे आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों जो SSB की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ऑल इंडिया के लिए जो सीधी भर्ती आ रही है SSB की ओर से, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये जो भर्ती आ रही है जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है SSB की ओर से, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।